हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग गाइस सब लोग अच्छे होंगे। गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, अब वीडियो लेट आया करेगी क्योंकि गाइस मेरा काम अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मेरे पास टाइम नहीं रहा करेगा। तो चलो गाइस हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं, एपिसोड 50 स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था गोकू ने कहते लॉन्ग अपना एनर्जी ऊपर की थी, जिसकी वजह से लोग उसको हाँ ये और हैरान हो रहे होते हैं। जो गोकू होता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ कि मैं हूँ कौन। मेरा नाम कहते हैं बाइकसन वून है और तुम जानते होगे मैं कहते हैं एक प्लैम एम्परर हूँ, और प्लैम एम्परर कहते हैं तुम्हारे गैंगोन सिटी में आ चुका है। गैंगोन में औरत होती है, ये देखने के बाद एकदम हिल चुकी होती है और मन ही मन में बोल रही होती है हाँ मैंने कहते देख चुकी हूँ, ये सच में कहते प्लैम एम्परर निकला। और एकदम कहते चुप हो जाते हैं। फिर जो हमारे को बताया जाता है आयरन ब्लेड हाउस के बारे में। और गाइस यहीं से गाइस थोड़ी कहते हैं ध्यान से सुनना, तभी लोग आप लोगों का समझ में आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे को बताया जाता है जो कहते हमारा गोकू है उसके बारे में बताया जा रहा होता है। जो प्लैम एम्परर है गोकू, वो कहते दुनिया में कहते सबसे पावरफुल वॉरियर में से वो भी एक आता है, ग्रेट वॉरियर में से। और वो कहते हैं सबसे पुराना मेंबर है कहते हैं आयरन ब्लेड हाउस में। वो के मतलब कि पुराना मेंबर का मतलब ये है कि वो कहते हैं सबसे ज़्यादा कहते हैं बुजुर्ग आता है, जिसकी वजह से जो अभी कहते हैं फैमिली है, फैमिली का कहते हैं करंट हेड कहते हैं हमारा कहते हैं गोकू है, जो कि कहते हैं ग्रैंड फादर कहते हैं कहलाएगा, क्योंकि वो पुराना है और बुजुर्ग है। सब लोग कहते हैं हमारे गोकू से कहते हैं यंगर है। इसके चक्कर में हमारा कहते हैं अभी कहते हैं जो यंग है यंगर लास्टर कहते हैं फैमिली हेड बन चुकी है। और जो कहते हैं सारे के सारे लोग हैं उसमें से कहते हैं आता है कहते हैं हमारे बाइकसन की कहते हैं मतलब बाइकसन वोन की कहते हैं नेफ्यू होती है। और गैस हमारे को बताया था जो ये लड़की है ये कहते हैं उसी नेफ्यू है, ये हमारे कहते हैं गोकू की भतीजी लगेगी। और वो होती है देखने बाद एकदम सदमे में जा चुकी होती है, एकदम हिल चुकी होती है और घबराई होती है और मन ही मन में सोच रही होती है ये क्या, ये तो सच में वही निकला। अब तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं क्या कहूँ। मैंने इससे कहते हैं पता नहीं क्या क्या बातें कही, और ऊपर से मैंने इसकी जो कहते हैं जिसमें ये बैठ के आया था जिस कैरेज में, मैंने उस चीज़ के लिए भी इसी कहते बुराई की। सच में मैं बहुत बड़ी वाली कहते गधी थी। तभी पीछे से कोई लड़की आती है और हमारे गोकू से बोल रहे होते हैं कि ग्रेट अंकल आप इतने लंबे समय बाद दिखे नहीं, आप दिख नहीं रहे थे इतने लंबे समय से और आखिरकार आप आ चुके हैं इधर। फिर जो देखते हैं हमारे को बताया जाता है इस लड़की का नाम कहते हैं बाइक हाय रियोन है, और ये कहते हैं पुरानी सिस्टर लगते हैं बाइक मुँह हुन की, जो कि कहते हैं अभी करंटली का जो हेड है आयरन ब्लेड हाउस का वो उसी में से आता है। और ये इसकी जो कहते हैं बाइक रहे होना, ये कहते हैं इनकी अपर फैमिली होती है, फैमिली में सबसे ऊंचा हायदा होता है इनका। और फिर हमारा जो गोकू है वो कहते हैं उस लड़की को देखने के बाद बोला था ओ तो तुम्हारा नाम तो कहते हैं हाय रियोन है ना, मैंने सही बोला है ना। ये सुनने के बाद वो बोले होते आप ग्रेट अंकल आपको कहते हैं मेरा नाम याद है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। फिर कहते हैं जो रियोन होती है वो हमारे गोकू से बोल रहे होते हैं वैसे कहते हैं आप मेरे को बताओगे, आप कहते हैं हमेशा अकेले ही कहते हैं यहाँ से वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये ये कौन है जो कि आपके साथ कहते हैं आदमी जो आया है, और ऊपर से कहते हैं आप एक कैरेज भी लाया, उनमें कहते हैं कौन कौन लोग हैं। अभी उसमें से देखते हैं पीछे की वो जो कैरेज होता है वो कहते हैं मुनवू, और मुनवू के फादर मोम दोनों कहते हैं निकल चुके होते हैं। और जो कहते हैं राई हुई होती है वो पीछे की ओर मुड़ के देखती है, देखते के संग एकदम हैरान हो जाते हैं और दौड़ते हुए जाती है और जिन का हाथ पकड़ लेते हैं और बोले होते आंटी आंटी मेरे को लगा कि सच में आप कहते हैं मर चुकी हो, मेरे को लगा कि आप गुजर चुके हो, लेकिन देखो आप तो अभी भी जिंदा हो। ये तो सच में बहुत ज़्यादा कहते हैं कमाल की बात है कि आखिरकार मैंने आपको कहते देख लिया। हमारे को कहते हैं इन दोनों के रिश्ते के बारे में बताया जाता है। जो कहते हैं बाइक जिन है वो कहते हैं बाइक हीरोइन की कहते हैं फादर की कहते हैं कजन की बेटी लगेगी। और जो कहते हैं बाइक रियोन है वो कहते हैं अभी 40 साल की है, और जो हमारी जिन है वो कहते हैं 38 साल की है। लेकिन ये कहते हैं इन दोनों की उम्र में कहते हैं बहुत ज़्यादा अंतर है। और कहते हैं मतलब रियोन होती है वो कहते हैं हाई बड़ी होती है, लेकिन जो हमारी जिन है वो छोटी है, फिर भी उसे आंटी कहलाना पड़ता है क्योंकि ये फैमिली कंडीशन है। जो कहते हैं जिन की जो फैमिली है वो कहते हैं इनसे अपर फैमिली में आती है, मतलब ये राई उनकी जो फैमिली है उससे कहते हैं ऊपर क्लास में आती है, जिसकी वजह से इसे कहते हैं आंटी बुलाना पड़ता है उसके कहते इसकी हायर की वजह से। फिर हमारे को जो कहते हैं जिन होती है वो उससे कहते हैं ये सुनने के बाद बोल रहे होती है हाँ ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छी बात थी कि मैं कहते हैं इतनी मुश्किल से कहते हैं सर्वाइव कर पाई थी, ये भी कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और वैसे भी कहते हैं सही है कि मैं तुम्हें कहते हैं देख पाई, इसलिए कहते हैं मैं जिंदा रही कि मैं कहते हैं अपनी कहते हैं भतीजी को देख सकूँ। हाय रियोन होती है सुनने के बाद वो रो रही होती है और कहते हैं वो रोते हुए बोल रहे होते हैं वैसे आप कहते हैं इतने लंबे समय से थे जिंदा, तो आप इतने लंबे समय से थे कहाँ पे, और आप
इतनी जल्दी क्यों नहीं लौट के आए इतनी जल्दी, जिसकी मेरा तो पूरा दिल ही टूट चुका था। देखो ये सुनने के बाद जो कहते झिनझिन होती है वो बोल रहे होते हैं कि मैं कहते हैं मैं मेरे पे कहते कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई, लेकिन अब मैं कहते तुम्हें देख पाई हूँ। और वैसे भी कहते मैं बता मेरे जो साइड में खड़े हैं ये मेरे कहते हस्बैंड है। ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा हैरान हो जाती है। और कहते जो कहते हमारे कहते मुन्नू के फादर होते हैं वो सर झुकाते हुए बोल रहे होते हैं आपसे मिलके कहते मुझे बहुत ज़्यादा कहते खुशी हुई। ये देखने वाले जो झिनझिन होती है वो मनी मन में सोच रही होती है इसने ये क्या किया, इसने तो उसके सामने अपना कहते सर झुका दिया, इसे कहते उसके सामने कहते सर नहीं झुकाना चाहिए था क्योंकि हम कहते हैं हायर क्लास से और वो कहते हैं नीचे से, और वैसे भी सिर नहीं झुकाना चाहिए था क्योंकि वो उसकी कहते हैं भतीजी लगती है। अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कहते हैं इसको कहते हैं हर एक चीज़ कहते हैं सिखा के लानी चाहिए थी। यहाँ पे कहते क्या से क्या करना पड़ता है इसे बता के और कहते समझा बुझा के लाना चाहिए था। फिर जो कहते हैं वो ये सुनने बाद जो उसकी भतीजी होते हैं अब बोल रहे होते हैं हाँ हाँ अंकल आपसे भी मिलके मुझे खुशी हुई है, और आप तो देखो आप कितने ज़्यादा कहते हैं इम्प्रेसिव है, आप तो थोड़े कहते हैं मजाकिया भी लगते हो। ये सुनने के बाद वो कहते वो जो मुन्नू का फादर होता है वो बोले होते ऐसा कैसे, ये होती है पीछे की ओर मुड़ती है और हमारे मुन्नू की तरफ देखते हुए बोल रहे होते ये आदमी कौन है। ये सुनने के बाद जो कहते हैं जिन होते हैं वो बोल रहे होते ये कहते हैं मेरा सबसे बड़ा कहते हैं बेटा है जिसका नाम कहते हैं सन मुनमुन है, सन वो मुनवू है। ये सुनने के बाद तुरंत ही वो जाती है हमारे मुनवू का हाथ पकड़ लेती है और बोल होते मैं तुम्हारे को देख सकते हो, तुम कहते हैं मेरे सेकंड कहते हैं कजन लगो, तो हम दोनों कहते हैं सिबलिंग है, हमारी कहते हैं फैमिली भी है क्या, तो हमारी कहते हैं अब से तुम कहते हैं मुझे तुम्हारे से मिलके भी कहते हैं खुशी हुई सन मतलब मुनवू, और वैसे कहते हैं तुम मेरे तो मैं तुम्हारे से कहते हैं बड़ी हूँ तो तुम मुझे कहते हैं बाई खाए रियून भी बुला सकते हो, या कहते हैं तुम मुझे कहते हैं अगर प्यार से कहते हैं नूना भी कह के बुला सकते हो। मुनवू होता है सुनने के बाद मनी मन में सोच रहा होता है मैं इसे कहते हैं प्यार से नूना भी बुला सकता हूँ, लेकिन कहते हैं ये बहुत ज़्यादा बेकार है इसलिए मैं नहीं बुलाऊंगा। फिर मुनवू होता है वो बोल रहा होता है मुझे भी आपसे कहते हैं मिलकर अच्छे लगेगा सेकंड कजन, जो कहते हैं फिर देखते हैं वो कहते हैं सेकंड कजन होते हैं वो पूछ रही होती है गोकू से लेकिन आप कहते हैं यहाँ पे क्यों आए हैं। गोकू होता है ये सुनने के बाद हंसते हुए बोल रहा होता है तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि कहते हैं मैं यहाँ पे आपसे कहते हैं रहूँगा, समझ गई। ये सुनने आवाज़ जो कहते हैं रियोन होती है बोले तो अच्छा तो ऐसा है क्या, तो चलो अभी रुको कुछ सेकंड के लिए रुको, मतलब कुछ देर के लिए रुको, मैं अपने कहते हैं फैमिली हेड को कहते हैं इन्फॉर्म करके आते हूँ। गोकू होता है वो उससे बोल रहा होता है उस औरत से कि अरे बच्ची चलो अपना जो कैरेज है वो साइड में हटा लो, ठीक है ये सब अब ख़त्म हो चुका है। ये सुनने के बाद वो कहते हैं हमारे गोकू से माफ़ी मांग रहे होते हैं मुझे माफ़ कर दो मुझे सच में नहीं मालूम था। गोकू होता है वो बोल रहा होता है ये सारी बातें अंदर चल के बात करेंगे। वो जो कहते हैं पीछे जो 3 लौंडे होते हैं के तीनों बॉडीगार्ड देख रहे होते हैं और बोल रहे थे ये क्या, ये तो सच में प्लान निकला। जो बीच वाला बंदा होता है बोल रहा होता है भाई मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी फट रही है। भाई मैं क्या कहूँ, हमने तो उसके ग्रैंडसन से पंगा लिया था, बच नहीं पाएंगे हम। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे को कहते हैं बाइक मतलब वो ब्लेड हाउस दिखाया जाता है जहाँ गोकू होता है अंदर की ओर एंट्री मारता है और सारे के सारे एल्डर उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर हमारे को यहाँ पे एक और चीज़ बताया जाता है जो कहते हैं प्लेम एम्पर है, हमारा जो गोकू है वो कहते हैं एक अलग ही कहते हैं यूनिक का कहते हैं मास्टर है, मतलब जो कि कहते हैं गाइस आपको सिंपल तरीके में बताता हूँ। जो यहाँ पे जो ये जो क्लैन है जिसमें कहते हैं गोकू पैदा हुआ था वो क्लैन कहते हैं स्वॉर्ड और कहते हैं आयरन ब्लेड नाम से जाना जाता था। इसके लेकिन जो गोकू था वो कहते हैं अलग ही चीज़ यहाँ पे कहते हैं सीख के आया था, समझ सकते हो। जो फिर हमारे को बताया जाता है जो ये बंदा इस बंदे का नाम कहते हैं बाइक मुन हून है और ये यहाँ पे कहते हैं रूलर का काम करता है और वो कहते हैं सारे बंदों का कहते हैं वेलकम कर रहा होता है और बोल रहा होता है आप सबका कहते हैं स्वागत है फैमिली के हेल्डर। हमारा गोकू होता है अपनी गद्दी पे जाके बैठ जाता और वो साइड वाले से ही बोल रहा था तुम भी बैठ जाओ। ये सुना बोल रहा होता है फैमिली को आपको बड़ी देर से कहते हैं इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपको देख के लगता है अब अच्छा मुन गोकू होता है हाँ मैं तो अच्छा ही हूँ, वैसे तुम बताओ। ये सुनने के बाद वो बोल रहा होता है कि अगर कहते हैं आपको कहते हैं किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कहते हैं बता देना, हम आपकी कहते हैं मदद कर देंगे। आप इसके लिए कहते हैं हिचकिचाना मत, शर्माना मत, आपको जो चाहिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे पूरी करने की। और सब लोग फिर कहते हैं ऐसी कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं और बला 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 कर रहे होते हैं। जो गोकू होता है सुनने के बाद एकदम बोर सा हो जाता है और मन में सोच रहा होता है कि अबे यार मैं क्या बोलूँ इन लोगों को, इनको देखो बस पचर 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 कर रहे हैं। ये मीटिंग है मेरा कद्दू की मीटिंग है, ये इतनी ज़्यादा बेकार लग रही है कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कहते हैं अपने से भी कहते हैं बड़े बुजुर्गों के लोगों के साथ बैठा हूँ, ये ओल्ड फैशन वाली बातें कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे से भी इतने ज़्यादा छोटे हैं और मैं इनसे इतना बड़ा हूँ फिर भी ये मेरे को बोर कर दे रहे हैं। ये कितने ज़्यादा ओल्ड फैशन है सच में, ये लोग कहते हैं बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, बल्कि मैं ही क्या बोलूँ अब इन लोगों के बारे में। जो फैमिली
का हेड होता है हमारे गोकू से पूछ रहा होता है वैसे लेकिन ग्रेट अंकल मैंने सुना है कि आप कहते हैं आंटी भी आई हैं फैमिली की पूरी गोकू होता है बात चेंज कर देता है और बोल रहा होता है कि वैसे मैंने सुना है कि जो फैमिली के जो डिसाइपल लाइन है वो कहते हैं अभी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है पहले की तरह, लेकिन कहते हैं उसमें भी कहते हैं बेकारी खामोशियाँ मतलब बेकार होए जा रहा है वो धीरे धीरे। और मैंने सुना है कि यहाँ पे जो भी कहते हैं गेस्ट वगैरह आता है उसको कहते हैं अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उससे कहते हैं बुरा बर्ताव किया जाता है, उसके साथ बेकार किया जाता है। कौन है जो कि कहते हैं कोको बाइन थी जो कि कहते हैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी और मिस्टेक ये सुनने वाला जो हेड होता है बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दो ग्रेट अंकल, मैंने सुना मैं उन लोगों को कहते हैं पनिशमेंट दूंगा और कहते हैं ये पनिशमेंट कहते हैं हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग मतलब लॉ के अकॉर्डिंग होंगे, नियम के तौर पे ही होंगे। और गैस एपिसोड यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड में देखना गैस उस औरत को क्या पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और गैस नेक्स्ट एपिसोड देखो पता नहीं कब आता है, तो मिलते हैं, बाय बाय। सारे नहीं यार अभी तो परसों 15 अगस्त तो गैस, तो टेंशन वाली बात नहीं है यार, फिर तो बन ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।